और इंडिया टीवी की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौनिका हमारे साथ जुड़ रही हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे एक्शन पर। गौनिका, सबसे बड़ा सवाल जो मनोज तिवारी भी कह रहे हैं और ये साफ सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि दिल्ली में 27 जगहों पर अतिक्रमण पर एक्शन हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ शाहीन बाग क्यों नजर आता है? देखिए, यही सवाल हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी पूछा था कि जब संगम विहार में बुलडोजर चला तब कोई वहां पर क्यों नहीं गया, अमर कॉलोनी में जब कल बुलडोजर चलेगा तब क्या कोई जाएगा? तो संगम विहार पर उन्होंने कहा कि नहीं, शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है। तो संगम विहार अमर कॉलोनी की बात कोई नहीं करना चाहता है, सिर्फ हर कोई शाहीन बाग की बात करना चाहता है, क्योंकि इसी जगह को पॉलिटिकली माइलेज यहाँ से कई लोगों को मिला है। कई लोगों ने 103 दिन तक जो यहाँ पर एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ है उससे कई लोगों को पॉलिटिकल फायदा हुआ है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे पहले पहुंची है और सबसे पहले आके बुलडोजर के आगे आकर बैठ गई। सबसे पहले आकर कांग्रेस पार्टी की नेता बैठी, जो महिलाएं थी वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। जब वो यहाँ पर आकर बैठी तो उनकी देखा देखी आम आदमी पार्टी के नेता भी आना शुरू हो गए। अमानतुल्लाह खान सुबह से यहाँ पर नहीं थे, लेकिन जब कार्रवाई यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा उसके आधे पौने घंटे बाद वो यहाँ पर पहुंचे। ऐसे में देखा जा रहा था, सिचुएशन को भी ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ऑब्जर्व कर रही थी कितनी ज्यादा वहाँ पर हड़कंप बजेगा, उसके बाद ही वो लोग वहाँ पर पहुंचे थे। जितना पैनिक होगा उतने पैनिक का वो लोग लोगों के पैनिक का फायदा उठा पाएंगे, लेकिन उस पैनिक का फायदा किसी को नहीं मिल पाया। पुलिस ने पूरी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल किया। पुलिस लगातार उन सभी लोगों को जो वहां पर विरोध कर रहे थे, जो बुलडोजर के आगे आकर बैठ रहे थे, पुलिस साथ साथ उनको डिटेन करके वहां से लेकर जा रही थी ताकि बुलडोजर सही तरीके से आगे बढ़ पाए बिना किसी अवरोध के। और यही हुआ कि बुलडोजर आगे बढ़ा, हालांकि क्योंकि कई जगह पर भी अतिक्रमण नहीं था इसीलिए वहां पर कार्रवाई नहीं हो पाई। जहां एक जगह स्कैफोल्डिंग था उसको एमसीडी से बात करके खुद ही हटा लिया गया, और जब रोड के दूसरी तरफ भी पहुंचा है तो ये जेसीबी सिर्फ अभी देखिए यहीं पर खड़ी है, अभी कहीं और कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अभी बुलडोजर की वापसी नहीं हुई है, अभी बुलडोजर यही शाहीन बाग इलाके में ही है, लेकिन अभी कहाँ ये कार्रवाई होगी? एमसीडी के कर्मचारियों से हम लगातार पूछ रहे हैं कितनी कार्रवाई हुई, कहाँ करेंगे और क्या भी बुलडोजर रहेगा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। एमसीडी से सिर्फ और सिर्फ जो राज्यपाल है, इसके अलावा मुकेश सुर्यान है, सिर्फ वही बात करते हैं। उनमें से आज कोई भी यहाँ पर पहुंचा नहीं है। एमसीडी के जो निचले ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं उनमें से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या कार्रवाई है, क्या भी रहेगा यहाँ पर बुलडोजर, लेकिन अभी फिलहाल आपको स्थिति दिखाई, देखिए बुलडोजर और आगे बढ़ गया है। अब लग नहीं रहा है कि बुलडोजर की कोई भी कार्रवाई यहाँ पर इस इलाके में होगी। ये सारा इलाका अब इस वक्त बिना अतिक्रमण की कार्रवाई से हटाए हुए ही बुलडोजर आगे बढ़ चुका है। सियासत गरमाई, लोगों का इकट्ठा होना, पॉलिटिकल लोगों का इकट्ठा होना साफ तौर पर ये बताता है कि इस पूरी सिचुएशन का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते हुए नजर आए। जतिन, मेरे सहयोगी भी शाहीन बाग से हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से आप क्या देख पा रहे हैं, फिलहाल की स्थिति क्या है? क्योंकि अब बुलडोजर वहां से जाने लगा है और अभी फिलहाल किसी तरीके की कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हो रही है, जैसा कि गोनिका बता रही है। आज बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि आज की कार्रवाई बस यहीं तक ही थी। और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश भी करूंगा कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे सुबह से ही, वो भी अब यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। और आगे हम जाते हुए आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे कि जो अमानतुल्लाह खान है वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से इस पूरे मूवमेंट को किस तरीके से राजनीति इस पर की जाए उसको लेकर कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। तस्वीर आप देख लीजिए, इसी जगह पर बुलडोजर खड़ा हुआ था, हालांकि फोर्स जितनी संख्या में यहाँ पर थी वो भी अब यहाँ से हटा ली गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और लोगों को गैदर करने की यहाँ पर कोशिश उनके द्वारा की जा रही है ताकि इसका राजनीतिक तौर पर जो फायदा है वो उठाया जा सके। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ड्राइव को लेकर एमसीडी के साथ उनकी लगातार बातचीत आगे भी चल रही है, लेकिन आज यहाँ से अब बुलडोजर वापस भेज दिया गया है क्योंकि जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जाना था वो पूरी यही रोड थी और इसके बाद जामिया इलाके में न्यूज पे न्यूज जबरदस्ती की आप उस पर हाईलाइट कर रहे हैं इलीगल स्ट्रक्चर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मौलाना तैयब। तैयब साहब, आप बताइए कि बुलडोजर आया और वापस चला गया, क्या कैसे देखते हैं शाहीन बाग में बुलडोजर? यहाँ कोई नाजायज तामीरात है ही नहीं इसलिए वापस चला गया। हाँ, नाजायज तामीर है ही नहीं इसलिए वापस चला गया। हाँ, ये सबके सामने वापस गए। सफेदी करने वाला सफेदी कर रहा था पाट बांध के, उसने हटा दी, उसको देख के चलो हटा दो, सफेदी के लिए लगाया गया। देखिए कुछ और लोग, आपका क्या नाम भाई साहब?
आपका क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। वसीम भाई, बुलडोजर शाहीन बाग आया जी था। हाँ बिल्कुल, बुलडोजर शाहीन बाग आया है, लेकिन दरअसल बिल्कुल गलत आया। जो इंक्रोचमेंट था वो बिल्कुल अभी आपके सामने ना, यहाँ कैमरा कर लो, ये हटा दिया, ठीक है। और जो चीज़ जायज़ थी वो मस्जिद की बाकायदा सीढ़ी थी और वजू खाना था, वो बाकायदा भाई अमानतुल्लाह ने जाके खुद अपने आप ने हटवाया। जब अपने आप ही खुद ही हमारा नेता विधायक खुद खड़ा हुआ अपने पैरों पे या सबके साथ में, पब्लिक के साथ में, फिर क्या जरूरत है यहाँ पे? और भड़काऊ वाले क्वेश्चन, कुछ आप नहीं हो और भी मीडिया वाले जो क्वेश्चन इस तरह के कर रहे हैं, तो गलत बात है ना। बुलडोजर वापस चला गया, उस पर क्या कहेंगे? चला गया, लेकिन इस बात में क्या अब ये क्या कह सकते हैं कि कल फिर आ जाए? अब जो चीज जो है वो चीज रिटर्न में भी तो होनी चाहिए ना, कहाँ जी प्रॉपर हट गया। नोटिस वगैरह किसी को नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं, अपना आप ही आन के खड़ा हो गया। सबसे पूछ लो, ये बहुत सारे भाई से पूछो। आपका क्या नाम भाई? अजद नाम है मेरा, अजद। अजय, ये बताइए, बुलडोजर आया था, बिना कार्रवाई हुए, कुछ भी कार्रवाई हमने देखा नहीं हुई, एक स्ट्रक्चर जरूर था, इसका फोल्डिंग लगा हुआ था, हटा और चला गया। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट के लिए आया था, यहाँ इनको कोई इंक्रोचमेंट दिखी नहीं। ये इसको फोल्डिंग लगी थी, ये बाकायदा पेंटिंग के लिए लगी थी। कोई झूले से करता है, कोई इसको फोल्डिंग लगाता है, उससे पेंटिंग होती है। उनको वो दिखा, वो भी हमारे जो नेता हैं, विधायक जी हैं, अमानतुल्लाह खान ने, उन्होंने उसको हटवा दिया खुद ही। और कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। आप इधर 9 नंबर पार्क के रोड तो पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना कोई भी लीगल इंक्रोचमेंट नहीं था। कुमार सोनू लगातार जानकारी दे रहे हैं। गौनिका के पास कोई बड़ी खबर, उनके पास चलते हैं। गौनिका, आपके पास क्या जानकारी फिलहाल? क्या बुलडोजर की वापसी हो चुकी है? देखिए, अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर की वापसी हो गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां से जा चुके हैं। धीरे धीरे हमें पैदल ये जवान यहां से जाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा बुलडोजर अब काफी दूर चला गया है। ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर की यहां से वापसी हो गई है। तो यानी कि जो आज की कार्रवाई होनी थी, जो 2 घंटे बुलडोजर यहां पर रहा, पहले सुबह से आकर बुलडोजर शाहीन बाग पुलिस स्टेशन पर खड़ा था, उसके बाद बुलडोजर जब यहाँ पर 11 बजे शाहीन बाग के जी ब्लॉक पे पहुंचा तो लग रहा था कि अतिक्रमण जो यहाँ पर है उसको आज पूरी तरह से हटाया जाएगा। लेकिन लोगों ने उस अतिक्रमण को पहले ही हटा लिया था। ऐसे में बुलडोजर चलाने की एनसीडी को यहाँ पर जरूरत पड़ी ही नहीं। और ऐसा ही अब लग रहा है कि आने वाले इलाकों में भी होगा, जहां जहां आने वाले दिनों में ये कार्रवाई होनी है कि लोग पहले से ही सारा अतिक्रमण खुद ही हटा लेंगे। ऐसे में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको दिखाते हैं आगे चौराहे की तरफ कि बुलडोजर यहाँ से जा चुका है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी आगे की तरफ जा रहे हैं। तो पूरी तरह अब ये कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर एनसीडी के कर्मचारी भी लगभग सब जा चुके हैं। ऐसे में अब बुलडोजर की जो कार्रवाई सिर्फ स्कैफोल्डिंग को अनफोल्ड कराने तक हुई। इसके अलावा एक रेडी को वहां से हटाया गया। एक महिला की दुकान वहां पर थी, उसको कहा गया कि यहां से हटा लें। हालांकि कोई कार्रवाई किसी जगह पर नहीं हुई। बुलडोजर आज कहीं नहीं चल पाया। तो फिलहाल ये पूरी कार्रवाई सिर्फ आज एमसीडी का बुलडोजर यहां पर पहुंचा, लोगों ने विरोध किया, एक जगह से स्कैफोल्डिंग को हटाया और उसके बाद बुलडोजर तेज रफ्तार से यहां से निकल गया। और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी अब शाहीन बाग इलाके से धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो ये पूरी कार्रवाई जो एमसीडी आज शाहीन बाग भी करने के लिए पहुंची थी, शाहीन बाग के जी ब्लॉक से लेकर कालिंदी कुंज तक लगभग 2 से 3 गौनिका, लेकिन आज पॉलिटिकल माइलेज लेने को लेकर काफी ज्यादा होड़ दिखी, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक हो। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए। जतिन, पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए हमने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जद्दोजहद कर रही थी। पहले कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे, फिर आम आदमी पार्टी के तो स्थानीय विधायक है वो कह रहे थे मेरा तो हक बनता है आना, और चूंकि वो विधायक है इसलिए वो वहां पर आए। लेकिन एक जो पॉलिटिकल टूरिज्म दिखा उसे लेकर सवाल उठने शुरू हो गए और मनोज तिवारी ने इस बारे में बयान दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें जमीनी स्तर पर दिख रही है वो आपको मैं फिर से दिखाऊं कि अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक अभी भी यहाँ पर है और एक तरीके से पैदल मार्च इस पूरी रोड पर करते हुए नजर आ रहे हैं और विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इस बात से कहना गलत नहीं होगा कि वो अपनी पॉलिटिकल माइलेज इस पूरे इंसिडेंट को लेकर ले रहे हैं। और जितने भी लोगों से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो उनके आसपास है, वो यही कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान खड़े रहे और उसके बाद से ही जो बुलडोजर यहाँ से वापस चला गया। तो एक बड़ी जीत के तौर पर, और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो उनके विधायक इस पैदल मार्च यहाँ पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं श्रेय ले रहे हैं कि बुलडोजर यहाँ से बिना कार्रवाई किए वापस चला गया। और उसी को लेकर एक तरीके से जश्न कह ले, नारेबाजी कह ले, वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। और अब आपको तस्वीरों में भी दिखाऊं तो कुछ दुकानों का भी अब यहाँ पे खुलना शुरू हो गया। हालांकि सुबह से दुकानें बंद थी, लेकिन अब जब फोर्स यहाँ से वापस जा चुकी है तो अब लोग भी अपने जो दुकानें हैं उनकी तरफ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपको तस्वीरें दिखाई कितनी बड़ी संख्या
संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर इकट्ठे हुए थे। वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां जहां बुलडोजर चल रहा था उसका विरोध करने के लिए इन गलियों से जो लोग हैं वो बाहर आ रहे थे और लगातार सड़क पे उस बुलडोजर का घेराव कर रहे थे, जिनकी तस्वीरें हमने देखी। अब आप देख सकते हैं कि अमानतुल्लाह खान यहाँ पर है, वो लगातार जो लोग उनके साथ चल रहे हैं उनको विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोग से हम बात करते हैं। कार्रवाई नहीं, बुलडोजर आया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पर? बुलडोजर आया था, कोई कार्रवाई नहीं, वापसी चला गया, कुछ था ही नहीं यहाँ, कुछ था ही नहीं यहाँ पर। तो क्या वो तो कह रहे हैं कि ये सब तमाम जो दुकानें हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो जमीन पे बनाई गई है, सरकारी जमीन पे बनाई गई है। ऐसा ना वो कह रहे हैं ना, वो तो खुद देख गए, कुछ करा उन्होंने, जो इलीगल था तोड़ती ना उसको। ये बताइए। तो आप ये देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, तमाम लोग जो भी यहाँ पर एक तरीके से क्या है कि पैदल मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं। और लोग यहाँ पर जो हैं और जो आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे हुए हैं विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, क्योंकि शाहीन बाग में कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि शाहीन बाग में कहीं भी अतिक्रमण नहीं है, सिर्फ राजनीतिक फायदे के मकसद से बीजेपी एक कार्रवाई करा रही है। अमानतुल्लाह खान हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक है। इलाके के एमसीडी की कार्रवाई बुलडोजर शाहीन बाग में। नहीं, शाहीन बाग में कुछ नहीं है। 2-3 दिन पहले मैं आया था, मैंने सबसे आह्वान किया, हाँ सबसे आह्वान किया, सब मान गए। कोई इंक्रोचमेंट यहाँ नहीं है, सिर्फ माहौल खराब करने के लिए भाजपा यहाँ आई हुई है। क्यों माहौल खराब किया जा रहा है जब इंक्रोचमेंट की बात करी है? इंक्रोचमेंट दिखाए कहाँ है, मुझे बताएं। मैं लोकल विधायक हूँ, मुझे दिखाएं। और अगर बुलडोजर चलता है तो आप क्या करेंगे? मैं आया तो हूँ मैं। ये माहौल बिगाड़ना चाहते। शाहीन बाग में आज लाया गया है क्यों आना चाह रहे शाहीन बाग में ही क्यों? अरे सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए आए। ये कहाँ इंक्रोचमेंट दिखाए ना, ये आप रोके क्या खुद? देखिए मैं आया हूँ ना, इलाका है मेरा, मैं विधायक हूँ यहाँ। अरे मैं विधायक हूँ ना, आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ ना, हाथ पकड़ लो, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस जगह है। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस मामले में हिंदू मुसलमान कर रही है और सब समुदाय विशेष के खिलाफ इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। गोनिका हमारे साथ है। गोनिका, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि दिल्ली में 27 जगहों पर अतिक्रमण था, हमने हर जगह के अतिक्रमण हटाए। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि शाहीन बाग और जामिया नगर को बदनाम करने के लिए सिर्फ इस तरह की कोशिश की जा रही है और बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल माइलेज तो इसका पूरा लिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको लिस्ट भी बताना चाहूंगी जो एमसीडी ने कुछ दिन पहले जारी की थी। उस पूरे सर्कुलर में जिन जिन इलाकों का जिक्र है वो भी आपको बता दें कि सरिता विहार, शाहीन बाग, अमर कॉलोनी, इसके अलावा कालिंदी कुंज, लोधी रोड, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो ऐसा बताया जाए कि इन सारे इलाके ऐसे हैं जहां जहां मिक्स पॉपुलेशन है। शाहीन बाग या फिर कोई ऐसा इलाका छोड़ दे जहां ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन अमर कॉलोनी में सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है। इसके अलावा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मिक्स पॉपुलेशन है। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ एक धर्म संप्रदाय को टारगेट करके ये पूरा जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है। आज शाहीन बाग का नंबर था, इसीलिए बुलडोजर शाहीन बाग में पहुंचा। अतिक्रमण नहीं था तो अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अगर लोगों को ये विश्वास था कि उनका जो बाहर का सवाल यही है कि दिल्ली में बाकी जगह भी कार्रवाई हो रही है, लिस्ट जारी की गई है, लेकिन बाकी जगह पॉलिटिकल लोग नहीं पहुंच रहे हैं। सिर्फ शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।